OM नमः शिवाय। एक समय की बात है, सनातन काल की वह पावन बेला थी जब यह विशाल ब्रह्मांड अपने अद्भुत रहस्यों और ईश्वर की लीलाओं से परिपूर्ण था। भारतवर्ष के हृदय स्थल में, जहां घने अंधेरे जंगल हरे भरे और रहस्यमयी हुआ करते थे, उन्हीं जंगलों में से एक विशाल और अज्ञात वन के बारे में हम आज कथा सुनने वाले हैं। उस घने जंगल में, जहां सूर्य की किरणें भी झांकती झांकती डर जाती थीं, एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम था भीलू। भीलू नाम से ही उसकी सरलता और निष्कपटता का पता चलता था। वह न तो कोई विद्वान था, न ही कभी उसने वेदों का पाठ किया था। उसे पता नहीं था कि पूजा कैसे की जाती है, न ही वह जानता था कि मंत्र कैसे जपे जाते हैं। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। बस उसका परिवार, उसकी झोपड़ी और उसके पेट के लिए जंगल का सहारा। भीलू की पत्नी का नाम गौरी था, जो उतनी ही सरल और दयालु थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो हमेशा भूखे रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि शिकार न मिलने पर पूरा परिवार भूखा सो जाता था, लेकिन फिर भी भीलू के मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं था। वह जंगल के जानवरों को मारता तो था, पर यह उसकी मजबूरी थी, मन की क्रूरता नहीं। जब भी वह किसी हिरण या खरगोश को मारता, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। वह जानवर से प्रार्थना करता, हे प्राणी, मुझे क्षमा कर देना, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा यह पाप मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, एक दिन जरूर कुछ अच्छा करूंगा। गौरी अक्सर उससे कहती, प्रभु हमारी सुनते क्यों नहीं, हम इतने दुखी क्यों हैं? और भीलू जवाब देता, गौरी, मैं नहीं जानता प्रभु कैसे मिलते हैं, लेकिन मैं जानता हूं वह सब देखते हैं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उस वर्ष फाल्गुन मास आया। आकाश में बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भीलू के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे रो रहे थे। गौरी ने कहा, आज कुछ न कुछ लेकर ही लौटना, नहीं तो रात को क्या खाएंगे हम लोग। विवश होकर भीलू ने अपना कुल्हाड़ा और तीर कमान उठाया। घर से निकलते समय उसने गौरी से कहा, तुम बच्चों को समझाओ, आज रात शायद मुझे देर हो जाए, क्योंकि दूर जाना पड़ेगा। आसपास के जंगलों में अब जानवर कम हो गए हैं। यह कहकर भीलू चल पड़ा। रास्ता लंबा और विकट था। वह जितना अंदर जंगल में घुसता गया, पेड़ उतने ही घने और विशाल होते गए। लताओं ने रास्ता रोक लिया था, लेकिन भीलू के पैर रुकने वाले नहीं थे। भूख और मजबूरी ने उसे पागल कर दिया था। वह घंटों चलता रहा। पसीने से लथपथ, पैरों में छाले पड़ गए, फिर भी वह चलता रहा। उसे खोज थी किसी शिकार की, लेकिन आज जंगल में कोई हरकत नहीं थी। न कोई पक्षी बोल रहा था, न ही कोई जानवर दिख रहा था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी गहरे ध्यान में लीन हो। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर अद्भुत नजारा पैदा कर रही थीं, लेकिन भीलू को इस सुंदरता से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस शिकार चाहिए था। अचानक उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। उसने तुरंत अपना तीर कमान पर चढ़ा लिया, लक्ष्य साधा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह सरसराहट किसी बड़े जानवर की नहीं, बल्कि हवा के तेज झोंके से उठी थी। उसने राहत की सांस ली और तीर नीचे कर दिया। शाम हो गई। अब अंधेरा घने जंगल में और भी गहरा हो चला था। भीलू ने सोचा, अब वापस लौटना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वह जिस रास्ते से आया था, वहां अब घना कोहरा छा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। वह भटक गया था, इधर उधर भागा, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़, एक जैसी बेलें और वही रहस्यमयी सन्नाटा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, मानो पेड़ पौधे, पत्ते पत्ते सब जाग रहे हों। अब रात घुप अंधेरे में बदल चुकी थी। दूर दूर तक जंगल में भयानक सन्नाटा था। बीच बीच में कहीं सियार के रोने की आवाज आती, तो कहीं उल्लू की हूक से भीलू की रूह कांप जाती। उसने कई बार जंगल में रात गुजारी थी, लेकिन आज का यह अंधेरा कुछ अलग ही था। आज का यह जंगल साधारण नहीं लग रहा था। हवा में एक अलौकिक ठंडक और पवित्रता का एहसास हो रहा था। डर के मारे भीलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कोई शेर या चीता उस पर हमला कर सकता है। जान बचाने के लिए उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। पास में ही एक बहुत ही विशाल, घना
और पुराना पेड़ था जो मानो सैकड़ों वर्षों से वहां खड़ा था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं और पत्तियां गहरी हरी और चमकदार थीं। यह पेड़ औरों से कुछ अलग ही लग रहा था। एक दिव्य आभा इसके चारों ओर थी। भीलू ने बिना कुछ सोचे समझे फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा, यहां ऊपर बैठकर रात बिता दूंगा, सुबह होते ही रास्ता ढूंढ लूंगा। वह पेड़ पर चढ़ गया और एक मोटी डाल पर बैठ गया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उस पेड़ के ठीक नीचे जमीन में थोड़ा सा धंसा हुआ एक पत्थर था। वह पत्थर किसी साधारण पत्थर की तरह नहीं दिखता था। उसका आकार कुछ गोलाकार था, ऊपर से चिकना, और उस पर लाल पीले रंग के प्राकृतिक निशान थे। भीलू को क्या पता था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का स्वरूप, एक प्राचीन शिवलिंग था। यह शिवलिंग सैकड़ों वर्षों से वहां विराजमान था। ऋषि मुनि यहां तपस्या करके जाते थे, लेकिन अब समय के प्रवाह में यह स्थान जंगल में विलीन हो गया था। फिर भी इसका तेज कम नहीं हुआ था। चांदनी रात में यह शिवलिंग हल्की हल्की चमकता था। भीलू पेड़ पर बैठा था। रात बहुत लंबी थी। ठंड हड्डियों में समा रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि डर के मारे उसे नींद आ ही नहीं सकती थी। वह सोच रहा था, कैसे काटूं यह रात, कैसे सुबह होगी। उसे पेड़ पर बैठे बैठे समय बीतने का पता ही नहीं चल रहा था। ऊब और नींद दूर करने के लिए वह बैठे बैठे ही पेड़ की छोटी छोटी टहनियां तोड़ने लगा। पहले तो वह टहनियां तोड़कर नीचे फेंक देता था, लेकिन फिर उसे लगा, क्यों न पत्तियां तोड़कर नीचे गिराई जाए, शायद उनके गिरने की आवाज सुनकर समय का पता चलेगा। उसने धीरे धीरे पत्तियां तोड़ना शुरू किया और उन्हें नीचे फेंकने लगा। वह पेड़ कोई और नहीं, बल्कि पवित्र बेल का पेड़ था, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उस पेड़ की हर पत्ती में भगवान शिव के प्रति प्रेम का भाव समाया हुआ था। भीलू अनजान था, मूर्ख नहीं, बस अज्ञानी था। वह पूरी रात यूं ही बेलपत्र तोड़ता रहा और नीचे फेंकता रहा। उसने देखा कि नीचे एक पत्थर है और उसके गिराए हुए पत्ते उसी पत्थर पर जा गिरते हैं। उसे लगा, अच्छा है, यह पत्थर ही सुन रहा है मेरी पत्तों की आवाज। उसे यह नहीं पता था कि वह पूरी रात अनजाने में ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहा था, बेलपत्र चढ़ा रहा था और उनकी आरती उतार रहा था। उसकी हर पत्ती भोले बाबा के चरणों में समर्पित हो रही थी। भीलू ने रात के पहले पहर में सोचा, अभी तो बहुत रात बाकी है, और वह पत्ते गिराता रहा। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। रात के दूसरे पहर में उसके मन में अपने परिवार की याद आई। उसने सोचा, गौरी और बच्चे कैसे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा या भूखे सो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोता रहा और पत्ते गिराता रहा। उसके आंसू भी उन पत्तों के साथ नीचे गिरे और उस शिवलिंग का स्पर्श कर गए। रात का तीसरा पहर आया। अब उसे भूख सता रही थी, प्यास सता रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सोचता, सुबह होगी तो घर जाऊंगा, तब तक बस इंतजार। और वह लगातार पत्ते तोड़ता रहा। उसकी उंगलियां छिल गई थीं, हाथ दुख रहे थे, लेकिन मानो कोई अदृश्य शक्ति उससे यह काम करवा रही थी। वह यूं ही पत्ते तोड़ता रहा, मानो कोई अनुष्ठान हो रहा हो। रात का चौथा और आखिरी पहर शुरू हुआ। उस वक्त जंगल में सबसे गहरा सन्नाटा था। ओस की बूंदें पत्तों पर जमी हुई थीं। भीलू ने देखा कि पत्ते अब गीले हो गए हैं। वह उन्हें तोड़ता और गिराता। इस समय उसके मन में कोई विचार नहीं था, न डर था, न भूख, न प्यास। वह बस एक मशीन की तरह वह क्रिया कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा जागृत थी। वह अनजाने में ही महामृत्युंजय की आराधना में लीन था। उसे क्या पता था कि आज महाशिवरात्रि की वह पावन रात है, जब समस्त ब्रह्मांड भगवान शिव की आराधना में लीन रहता है। जिस रात भगवान शिव ने लिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के कल्याण का वरदान दिया था, उस रात जो भी भक्त जागरण करता है वह शिव का प्रिय हो जाता है। भीलू ने देखा, पूर्व दिशा में हल्की लाली छाने लगी थी। रात बीतने वाली थी। अब उसे नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास हो रहा था। उसने पत्ते तोड़ना बंद कर दिया और पेड़ की डाल पर ही लेट गया। सुबह की पहली किरण का इंतजार करने लगा। तभी अचानक क्या हुआ, पूरे जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया।
अंधेरा छंट गया। चारों ओर सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवदुंदुभियां बजने लगीं। भीलू चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा उसी पेड़ के नीचे जहां वह पत्थर था, वहां से एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है। वह पत्थर अब साधारण नहीं लग रहा था, वह जगमगा रहा था और उस प्रकाश के केंद्र में धीरे धीरे एक अद्भुत और मनमोहक स्वरूप प्रकट हुआ। यह स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव के दर्शन कैसे थे? आइए उनका विस्तार से वर्णन करें ताकि हम भी उस दृश्य का आनंद ले सकें और अपने मन मंदिर में उनकी झांकी पा सकें। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत सौम्य और भयंकर दोनों था। यह उनकी लीला है। उनका शरीर बर्फ के समान धवल था, चंदन के लेप से लिप्त। उनके गले का काला भुजंग सर्प उनकी गर्दन में लिपटा हुआ था, जो उनकी निर्भयता और काल पर विजय का प्रतीक है। उनके गले का नीला रंग समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को धारण करने के कारण था, जो उनके संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए किए गए बलिदान को दर्शाता है। उनकी जटाएं खुली हुई थीं, जिनमें से पवित्र गंगा की धारा बह रही थी, जो जीवन की निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक है। उन जटाओं में चंद्रमा का टुकड़ा सुशोभित था, जो उनके मस्तक पर छठी कला के रूप में विराजमान था। यह दर्शाता है कि वे समय और मन दोनों के स्वामी हैं। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र था, जो सामान्यतः बंद रहता था, लेकिन जब खुलता है तो समस्त सृष्टि का संहार कर सकता है। यह नेत्र ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। उनके शरीर पर बाघ की खाल पहनी हुई थी, जो उनकी निर्विकारता और सांसारिक सुखों से परे होने का प्रमाण है। उनके हाथों में डमरू था, जिसकी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और त्रिशूल था, जो तीनों गुणों सत रज तम का प्रतीक है और अज्ञानता का नाश करता है। उनका वाहन नंदी पास में ही खड़ा था। उनके मुख पर अर्धचंद्राकार मुस्कान थी। उनका तेज इतना अधिक था कि हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों, ऐसा भास हो रहा था, लेकिन उस तेज में शीतलता थी। उनकी आंखें कमल के समान कोमल और स्नेह से भरी हुई थीं। वे करुणा के सागर थे, भक्तों के दुख हरने वाले थे। भीलू यह अद्भुत दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वह भय और विस्मय से कांपने लगा। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, न ही सपने में सोचा था। वह पेड़ पर ही बैठा रह गया। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। तब भगवान शिव ने अपने स्नेह भरे स्वर में कहा, वत्स भीलू, डरो मत, मैं तुम्हारे सामने हूं। यह आवाज इतनी मधुर थी कि भीलू का सारा भय समाप्त हो गया। उसने हिम्मत करके नीचे उतरना चाहा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। तब भगवान शिव ने स्वयं अपना हाथ बढ़ाया और कहा, उतरो मेरे भक्त। भगवान शिव के स्पर्श मात्र से भीलू को ऐसी शक्ति मिली कि वह फुर्ती से पेड़ से नीचे उतर आया। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और उनके चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। गदगद होकर वह बार बार प्रणाम कर रहा था। भगवान शिव ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कहते हैं, भगवान शिव के सीने से लगने का मतलब है सारे पाप, सारे दुख, सारे संशय झलकर भस्म हो जाना। उनके स्पर्श मात्र से भीलू के अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। तब भगवान शिव बोले, भीलू, तुमने अनजाने में ही मेरी सच्चे मन से पूजा की है। तुम्हें पता भी नहीं था कि यह पेड़ बेल का है और नीचे मेरा लिंग है, लेकिन तुमने रात भर जागरण किया। तुमने अपने भाव और अपने आंसुओं से यहां की भूमि को पवित्र कर दिया। तुम्हारी पूजा में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं थी, किसी विधि की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है और तुम्हारे भाव ही सबसे श्रेष्ठ पूजा सामग्री हैं। मैं तुम्हारी इस निष्कपट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। भीलू हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो शिकारी हूं, जीवों को मारने वाला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पूजा नहीं की। मैं तो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया था और पत्ते तोड़ तोड़ कर फेंक रहा था। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से पूरा वातावरण और भी पवित्र हो गया। वे बोले, भीलू, मुझे विधि विधान से पढ़े हुए मंत्रों से उतना प्रेम नहीं जितना सच्चे हृदय से निकले एक आंसू से है। तुमने रात भर जागकर जो किया वही महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा व्रत है। तुम्हारे हाथों से गिरे हर बेलपत्र ने मेरा श्रृंगार किया। तुम्हारे आंसुओं ने मेरा अभिषेक किया।
तुम डरे हुए थे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम भूखे प्यासे थे, लेकिन तुमने धैर्य नहीं खोया। यही सबसे बड़ी तपस्या है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना आशीर्वाद देना शुरू किया। उन्होंने कहा, भीलू, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहला वरदान, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। दूसरा वरदान, तुम जिसकी भी याद करोगे, मैं वहां उपस्थित होकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे। और तीसरा, सबसे बड़ा वरदान, आज के दिन की याद तुम्हारे मन में सदा बनी रहेगी, और इस याद के कारण तुम्हारा मन अब हिंसा की ओर नहीं जाएगा। तुम एक नए जीवन की शुरुआत करोगे। यह सुनकर भीलू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान शिव के चरणों में गिर रहा था। तब भगवान शिव ने उसे उठाया और अंतर्ध्यान होने से पहले आखिरी बात कही, जाओ भीलू, अपने घर जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारी राह देख रहे हैं। और हां, आज के बाद जब भी कोई मेरे दरबार में आए तो उसे बताना कि भगवान को मंत्र नहीं, भाव चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। दिव्य प्रकाश समाप्त हुआ, फूलों की वर्षा रुकी और जंगल फिर से साधारण हो गया। लेकिन भीलू अब साधारण नहीं रहा था। उसके अंदर एक असीम शक्ति और शांति का संचार हो चुका था। भीलू ने फिर उस पेड़ और उस शिवलिंग की परिक्रमा की, हाथ जोड़े और घर की ओर चल पड़ा। अब उसे रास्ता याद था। वह खुशी खुशी घर पहुंचा। गौरी दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। उसने भीलू को देखा तो दौड़कर उससे लिपट गई और बोली, तुम कहां थे? मैं बहुत डर गई थी। बच्चे रात भर रोते रहे। भीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, मैं वहां था जहां प्रभु खुद मिलते हैं। आज से हमारा जीवन बदल जाएगा। उसने गौरी को सारी कथा सुनाई। पहले तो गौरी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने भीलू के चेहरे की वह अलौकिक चमक देखी तो उसे यकीन हो गया कि उसके पति ने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। उस दिन के बाद भीलू ने फिर कभी शिकार नहीं किया। उसने अपना कुल्हाड़ा और तीर कमान तोड़ दिए। अब वह जंगल से लकड़ियां बीनता और फल फूल लाकर बाजार में बेचता। उसके घर में कभी कमी नहीं हुई। उसकी सादगी और सच्चाई के चलते लोग उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उस जगह का पता चल गया जहां भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। लोग वहां आने लगे। एक छोटा सा मंदिर बन गया और आज भी वह स्थान भीलू धाम या भीलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से वहां जाता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सीख, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को हमारे ढोंग आडंबर से नहीं, बल्कि हमारे हृदय के भाव से प्रेम है। चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, अगर हमारे मन में सच्चाई है, पश्चाताप है और प्रभु के प्रति प्रेम है, तो प्रभु हमें अवश्य स्वीकार करते हैं। भीलू की तरह हम सब अनजान हैं, लेकिन अगर हमारा मन साफ है तो भगवान हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो आइए हम सब भीलू की तरह सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के, बस प्रेम से AUM नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव, शिव शंकर, AUM नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, भक्तों और शिव प्रेमियों, नमस्कार। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे भीलू नामक एक गरीब और अज्ञानी शिकारी ने महाशिवरात्रि की रात अनजाने में ही बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को इतना प्रसन्न कर दिया कि वे स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। हमने देखा कि कैसे भगवान शिव ने उसे 3 वरदान दिए और उसका जीवन बदल दिया। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि उस घटना के बाद भीलू और उसके गांव पर क्या बीती? क्या उस वरदान का असर सिर्फ उसके घर तक सीमित रहा या फिर उसने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी? आइए आज की इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। उस दिव्य घटना के कुछ और वर्षों बाद की कहानी सुनते हैं। भीलू का नया जीवन और गांव में बदलाव। भगवान शिव के दर्शन के बाद भीलू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सुबह उठता तो सबसे पहले उसी बेल वृक्ष और शिवलिंग की याद आती। हालांकि अब उसके पास एक छोटा सा मंदिर बन चुका था, लेकिन भीलू को अब भी वही पुराना पेड़ और वही जमीन पर रखा शिवलिंग सबसे प्रिय था। उसने उस जगह के चारों ओर साफ सफाई की, फूलों की क्यारियां लगाईं और एक छोटा सा आशियाना सा बना दिया था। भीलू अब शिकार नहीं करता था। वह जंगल से लकड़ियां
और जड़ी बूटियां बीनता। भगवान शिव की कृपा से उसे जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान हो गया था। वह जान गया था कि कौन सा पत्ता किस रोग की दवा है, कौन सी जड़ किस व्याधि को दूर करती है। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आने लगे। वह किसी से दक्षिणा नहीं लेता था, बस लोग उसके लिए कुछ अनाज या फल छोड़ जाते, जिससे उसका परिवार पल रहा था। गौरी, जो कभी भूख से बच्चों को सुलाती थी, अब गांव की महिलाओं की मदद करती। वह उन्हें साफ सफाई, नैतिकता और सादगी से रहने की सीख देती। भीलू और गौरी के बच्चे अब पढ़ने लगे थे। गांव में एक छोटी सी पाठशाला खुल गई थी, जहां पंडित जी बच्चों को शिक्षा देते थे। धीरे धीरे यह खबर आसपास के गांवों और कस्बों में फैल गई कि जंगल में एक चमत्कारी पुरुष रहता है, जिसने स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए हैं। लोग भीलू को बाबा कहकर पुकारने लगे। भीलू को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह कहता, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं तो वही भीलू हूं जो कभी जानवर मारता था। यह सब प्रभु की कृपा है। वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। लेकिन लोगों की श्रद्धा और बढ़ती जा रही थी। जो भी सच्चे मन से भीलू बाबा के पास आता, उसकी मुराद पूरी होती। किसी की बीमारी दूर होती, किसी का संतान सुख मिलता, किसी की आर्थिक तंगी दूर होती। सब कहते, बाबा के आशीर्वाद से हमारा घर बस गया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। एक दिन की बात है। भीलू बाबा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। सामने भक्तों की कतार लगी थी। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था तो कोई सिर झुकाए आशीर्वाद ले रहा था। अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति निकला जो बिल्कुल अलग दिखता था। उसने महंगे वस्त्र पहने थे, हाथों में सोने के कड़े थे और सिर पर पगड़ी बंधी थी। उसका रंग ढंग देखकर लगता था कि वह कोई बड़ा जमींदार या साहूकार है। वह व्यक्ति भीलू के पास आया और बड़े घमंड से बोला, अरे ओ भीलू, तू वही है ना जिसने भगवान शिव को देखा है? भीलू ने विनम्रता से सिर उठाया और बोला, हां ठाकुर साहब, मैं वही हूं, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। प्रभु ने मुझे देखा और अपनी कृपा बरसाई। ठाकुर साहब जोर से हंसे। हां हां, तू बड़ा भक्त बन गया है। मैंने सुना है तू बिना मंत्र के, बिना पूजा के ही शिव को प्रसन्न कर देता है। मुझे भी अपनी यह विद्या सिखा दे, मैं तुझे बहुत सा धन दूंगा। भीलू मुस्कुराया। उसने कहा, ठाकुर साहब, यह कोई विद्या नहीं है जो सिखाई जा सके। यह तो बस मन की सफाई और हृदय की पवित्रता है। आप भी चाहें तो सच्चे मन से भगवान को याद कर सकते हैं। ठाकुर साहब ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, बस बस, यह सब बकवास मत कर। मुझे पूजा पाठ सिखा दे। मैं बड़े बड़े यज्ञ करवाता हूं, ब्राह्मणों को भोजन करवाता हूं, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। तू बताता है कि कैसे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। भीलू ने शांति से उत्तर दिया, ठाकुर साहब, आप यज्ञ करवाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप कभी किसी गरीब की मदद उतने ही मन से करते हैं? क्या आप कभी किसी भूखे को अपने हाथ से रोटी खिलाते हैं? क्या आप कभी किसी दुखी की आंसू पोंछते हैं? ठाकुर साहब चुप हो गए। वह सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वह सिर्फ दिखावे की पूजा करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते थे, लेकिन उनके हृदय में दया और करुणा के लिए कोई स्थान नहीं था। भीलू ने फिर कहा, ठाकुर साहब, भगवान शिव ने मुझसे कहा था, मुझे मंत्र नहीं, भाव चाहिए। अगर आप सच में शिव को पाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर के अहंकार को मारिए, गरीबों की सेवा कीजिए, भूखों को भोजन कराइए। तब देखिए, शिव जी स्वयं आपके पास दौड़े चले आएंगे। ठाकुर साहब का परिवर्तन। ठाकुर साहब को भीलू की बातें गहरे तक लगीं। वह कई दिनों तक उसी जंगल में रुके रहे। उन्होंने भीलू के जीवन को करीब से देखा। कैसे वह सुबह उठकर सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करता, फिर जरूरतमंदों की मदद करता, बिना किसी भेदभाव के। उसकी सादगी और निस्वार्थ सेवा ने ठाकुर साहब के दिल को छू लिया। एक दिन ठाकुर साहब ने भीलू से कहा, बाबा, मैं समझ गया, मैंने जीवन भर धन इकट्ठा किया, प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ करवाए, लेकिन असली पूजा तो यह है जो तुम कर रहे हो। मुझे अपना शिष्य बना लो। भीलू हंसे और बोले, ठाकुर साहब, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। गुरु तो वह है जिसने हमें यह जीवन दिया। गुरु तो वह है जिसने मुझे अनजाने में ही पूजा करना सिखा दिया।
वह परमात्मा ही एकमात्र गुरु है। बस आप उनके बताए रास्ते पर चलिए। ठाकुर साहब ने वहीं अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू अहंकार के नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण के थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर का भारीपन, चिंता और अशांति कैसे धीरे धीरे कम हो रही है। ठाकुर साहब ने भीलू से कहा, बाबा, मैं अपने गांव लौटकर यही संदेश फैलाऊंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा, एक स्कूल खोलूंगा और लोगों को सच्चे भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। भीलू ने आशीर्वाद दिया, जाओ ठाकुर साहब, प्रभु आपका भला करेंगे। ठाकुर साहब के गांव का हाल। ठाकुर साहब का गांव बहुत बड़ा और समृद्ध था, लेकिन वहां एक बड़ी समस्या थी। गांव में दो वर्ग थे, एक बहुत अमीर और दूसरा बहुत गरीब। अमीर लोग गरीबों को नीचा दिखाते थे, उनसे ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार देते थे और उनकी जमीनें हड़प लेते थे। ठाकुर साहब खुद भी कभी ऐसे ही थे, लेकिन अब वह बदल चुके थे। जब ठाकुर साहब गांव लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने खजाने से गरीबों के कर्ज चुकाए। उन्होंने घोषणा की कि गांव में जो भी भूखा है वह उनके दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। उन्होंने एक धर्मशाला बनवाई जहां राहगीर और गरीब लोग रुक सकते थे और मुफ्त भोजन पा सकते थे। गांव के अमीर लोगों को यह बदलाव अच्छा नहीं लगा। वे ठाकुर साहब के पास आए और बोले, ठाकुर साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? ये गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। आप उनकी मदद करके अपना धन बर्बाद कर रहे हैं। ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाइयों, धन तो आता जाता रहता है। असली धन तो वह है जो हम दूसरों के काम आए। मैंने एक सच्चे संत से सीखा है कि भगवान उन्हीं के पास आते हैं जिनका हृदय साफ होता है। ठाकुर साहब ने उन्हें भीलू की कथा सुनाई, कैसे एक गरीब शिकारी ने अनजाने में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि पूजा कैसे की जाती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि सच्ची पूजा क्या है? सच्ची पूजा है दूसरों के दुख में शामिल होना, किसी की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटना। ठाकुर साहब की बातों का गहरा असर हुआ। धीरे धीरे गांव के कई अमीर लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। गरीबों के प्रति उनका नजरिया बदलने लगा। गांव में एक नई सुबह आई, भीलू बाबा की परीक्षा। एक दिन भीलू बाबा अपनी कुटिया में बैठे थे कि अचानक एक ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। वह बहुत क्रोधित था। उसने आते ही भीलू को ललकारा, अरे शिकारी, तू कौन होता है भक्ति का पाठ पढ़ाने वाला? तूने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं सुने, फिर तू कैसे गुरु बन बैठा? भीलू ने शांति से उस ब्राह्मण की ओर देखा और बोला, ब्राह्मण देव, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो बस प्रभु की कृपा का पात्र मात्र हूं। आप क्रोधित क्यों हैं? कृपया बैठिए, थोड़ा जल पीजिए। लेकिन ब्राह्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह बोला, तेरे कारण लोग पंडितों और ब्राह्मणों की उपेक्षा करने लगे हैं। वे कहते हैं कि पूजा पाठ की जरूरत नहीं, बस भाव चाहिए। यह तो वेदों और शास्त्रों का अपमान है। मैं तुझे इसी वक्त शाप दे सकता हूं। भीलू ने हाथ जोड़े और बोला, ब्राह्मण देव, मैं निहायत ही अज्ञानी हूं। मैं कभी किसी शास्त्र का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भगवान शिव के मुख से सुना है कि उन्हें भाव प्रिय है। मैं तो बस वही बात दोहरा रहा हूं। आप तो विद्वान हैं, आप ही बताइए कि क्या गलत है। ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया और भीलू को शाप देने की मुद्रा में आ गया। लेकिन तभी अचानक आकाश में बादल गरजे। एक तेज आवाज आई, ठहर। सबने ऊपर देखा। आकाश में एक दिव्य प्रकाश हुआ और उसमें से भगवान शिव के दर्शन हुए। इस बार वे और भी तेजस्वी रूप में थे। ब्राह्मण देखता रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सहम गया। भगवान शिव ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, तू मेरे इस भक्त को शाप देने आया है, जिसने बिना किसी ज्ञान के केवल अपने निष्कलंक हृदय से मुझे पा लिया। तू वेदों का झाता है, लेकिन तेरे अंदर अहंकार भरा है। तू क्रोध में है। क्या वेद तुझे क्रोध करना सिखाते हैं? क्या शास्त्र तुझे दूसरों को नीचा दिखाना सिखाते हैं? ब्राह्मण कांपता हुआ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानता में आपके भक्त का अपमान करने आया था। मुझे ज्ञान नहीं था। भगवान शिव ने कहा, जाओ, अब जाकर सच्चे ज्ञान को समझो। ज्ञान वह नहीं
जो सिर्फ किताबों में हो। ज्ञान वह है जो हृदय में उतरे। भीलू ने कभी वेद नहीं पढ़े, लेकिन उसने वेदों के सार को जीवन में उतार लिया। प्रेम, करुणा और सादगी, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। उसने भीलू के चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारा अपमान किया। अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भीलू ने उसे उठाया और गले लगाया। ब्राह्मण देव, आप तो मेरे गुरु हैं। आपने वेदों का ज्ञान पाया है, मैं तो बस एक साधारण मनुष्य हूं। चलिए, आप ही हमें शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, ताकि हम और भी अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकें। उस दिन के बाद ब्राह्मण भीलू की कुटिया पर ही रहने लगा। वह रोज शास्त्रों का पाठ करता और भीलू को समझाता। लेकिन असली शिक्षा तो उसने भीलू के जीवन से ली। उसने देखा कि कैसे भीलू बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल प्रेम से लोगों की सेवा करता है। उसने सीखा कि ज्ञान का असली फल यही है, विनम्रता और सेवा। कथा का विस्तार। भीलू के बुढ़ापे की कथा। समय बीतता गया। भीलू अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही दिव्य तेज था। उसकी आंखों में वही करुणा थी। गौरी भी अब उसके साथ थी। दोनों ने मिलकर जीवन की संध्या बिताई। उनके बच्चे बड़े हो गए थे। बेटा अब गांव का मुखिया था और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हुई थी। भीलू और गौरी अब पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। एक दिन भीलू ने गौरी से कहा, गौरी, अब मुझे लगता है कि मेरा समय निकट है। मैं उसी स्थान पर जाना चाहता हूं जहां मुझे प्रभु के दर्शन हुए थे। गौरी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों बूढ़े प्रेमी युगल उस पवित्र स्थान पर गए। वहां अब एक सुंदर मंदिर बन चुका था। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते थे। भीलू और गौरी ने मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया बना ली। वे रोज सुबह उठकर भगवान शिव की आरती करते, फिर भक्तों को आशीर्वाद देते। एक दिन भीलू ने गौरी से कहा, गौरी, आज फिर वैसी ही रात है जैसी उस महाशिवरात्रि की रात थी। आज मैं पूरी रात जागूंगा और भगवान का स्मरण करूंगा। गौरी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जागूंगी। वह रात बड़ी सुहावनी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चांद की चांदनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा था। भीलू और गौरी शिवलिंग के सामने बैठे थे। भीलू की आंखें बंद थीं और उसके होठों पर एओ नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। अचानक ठीक आधी रात को वही दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट हुआ। भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। इस बार वे और भी अधिक तेजस्वी रूप में थे। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, भीलू, तुमने हमारे शिव को इतना प्रसन्न कर दिया है कि वे बार बार तुमसे मिलने आते हैं। आज मैं भी तुमसे मिलने आई हूं। भीलू और गौरी दोनों ने माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। भगवान शिव ने कहा, भीलू, तुमने अपना पूरा जीवन भक्ति और सेवा में बिताया। तुमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया। आज मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूं। तुम इस शरीर को त्यागने के बाद मेरे गणों में शामिल हो जाओगे और हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पर निवास करोगे। भीलू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक वरदान चाहता हूं। शिव जी बोले, मांगो। वत्स, भीलू ने कहा, प्रभु, जो भी भक्त सच्चे मन से इस स्थान पर आए उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। अगर वह सच्चे मन से आपको याद करे तो उसके सभी पाप दूर हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। आज से यह स्थान भीलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। यहां जो भी सच्चे मन से आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उस रात के बाद भीलू और गौरी ने अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो चिता से इतनी सुगंध आई कि पूरा जंगल महक उठा। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। लोगों ने देखा कि भीलू और गौरी की आत्मा दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव के साथ कैलाश की ओर जा रही है। उपसंहार। भीलू की विरासत आज भी वह स्थान भीलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल महाशिवरात्रि के दिन वहां विशाल मेला लगता है। दूर दूर से भक्त आते हैं, रात भर जागरण करते हैं
और भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से वहां जाकर भगवान शिव का स्मरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है जैसा भीलू को मिला था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए न तो बड़े बड़े यज्ञों की जरूरत है, न ही मंत्रों के ज्ञान की जरूरत है, तो बस एक सच्चे और निष्कपट हृदय की, जो प्रेम और करुणा से भरा हो। जैसे भीलू ने अनजाने में ही सही लेकिन सच्चे मन से भगवान की पूजा की, वैसे ही हम सब भी अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कामों से, अच्छे विचारों से और दूसरों की सेवा से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए हम सब भीलू की तरह सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के, बस प्रेम से एवं नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। शिव शंकर। प्रिय श्रोताओं, भक्तों और शिव भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस अमर कथा के अगले भाग में। पिछली कथाओं में हमने सुना कि कैसे भीलू नामक एक गरीब शिकारी ने महाशिवरात्रि की रात अनजाने में बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। हमने देखा कि कैसे भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए, उसे वरदान दिए और उसका जीवन बदल दिया। हमने यह भी सुना कि कैसे भीलू बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए, कैसे उन्होंने ठाकुर साहब और ब्राह्मण जैसे लोगों का जीवन बदला और अंत में कैसे वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन क्या भीलू की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं प्रिय भक्तों, सच्चे भक्तों की कहानी कभी खत्म नहीं होती। उनकी कृपा, उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन के प्रसंग आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे उस समय की ओर जब भीलू बाबा की कथा एक पौराणिक कथा बन चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। भाग 7। भीलेश्वर महादेव मंदिर का विकास और चमत्कार। भीलू और गौरी के महासमाधि लेने के बाद वह स्थान और भी अधिक पवित्र हो गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। जो भी सच्चे मन से आता उसकी मनोकामना पूरी होती। धीरे धीरे वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। राजा महाराजाओं ने भी उस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी बने एक ब्राह्मण जो स्वयं भीलू बाबा के शिष्य थे। वह वही ब्राह्मण थे जो कभी भीलू को शाप देने आए थे और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर उनका अहंकार तोड़ा था। अब वह ब्राह्मण पूरी तरह बदल चुके थे। उनका नाम था देवदत्त शर्मा। वह अत्यंत विनम्र और ज्ञानी थे। देवदत्त शर्मा जी रोज सुबह जल्दी उठते, सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करते, फिर भीलू बाबा की समाधि पर पुष्प अर्पित करते। वह लोगों को कथा सुनाते और भीलू बाबा के जीवन से जुड़ी शिक्षाएं देते। एक दिन की बात है, मंदिर में एक युवती आई। वह बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने देवदत्त शर्मा जी के चरण छुए और बोली, पंडित जी, मैं बहुत संकट में हूं। मेरे पति को कोई बीमारी है। कई वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बस भगवान शिव ही उन्हें बचा सकते हैं। देवदत्त शर्मा जी ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटी, भगवान शिव तो भोले हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं, लेकिन यहां एक और शक्ति है जो इस मंदिर की रक्षा करती है। वह है भीलू बाबा। वह स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे। तुम उनकी समाधि पर भी जाकर प्रार्थना करो। युवती भीलू बाबा की समाधि पर गई। वहां उसने घंटों प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ जुड़े हुए थे। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उस रात उसने सपना देखा। सपने में भीलू बाबा प्रकट हुए। वह बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे अपने जीवन काल में। सफेद दाढ़ी, सरल मुस्कान और करुणा भरी आंखें। उन्होंने कहा, बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारे पति की बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन एक काम करना, मंदिर के पीछे एक जड़ी बूटी उगती है, उसका काढ़ा बनाकर उन्हें पिला देना। और हां, अपने पति को यहां लेकर आना। उन्हें भी भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। सुबह युवती ने देवदत्त शर्मा जी को सपने के बारे में बताया। देवदत्त शर्मा जी ने उसे मंदिर के पीछे ले जाकर वह जड़ी बूटी दिखाई। युवती ने वही किया जो भीलू बाबा ने कहा था। कुछ ही दिनों में उसके पति की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। वह दंपत्ति फिर से मंदिर आया। इस बार वे खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने मंदिर में भंडारा किया और गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने भीलू बाबा की समाधि पर फूल चढ़ाए और उनका आभार व्यक्त किया।
भीलू बाबा का एक और चमत्कार, इसी तरह एक और घटना घटी। एक व्यापारी था, उसका नाम था धनपति। नाम के अनुसार ही वह बहुत धनी था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कई तीर्थों की यात्रा की, कई व्रत किए, कई दान दिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में किसी ने उसे भीलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया। धनपति अपनी पत्नी के साथ मंदिर आया। उसने भगवान शिव की विधिवत पूजा की और फिर भीलू बाबा की समाधि पर भी प्रार्थना की। उसने मन ही मन कहा, बाबा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन एक संतान की कमी मुझे अंदर ही अंदर जलाए जा रही है। अगर मुझे संतान सुख मिले तो मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊंगा। उस रात धनपति को भी सपना आया। भीलू बाबा ने उससे कहा, धनपति, तुम बहुत दानी हो, लेकिन तुम्हारे दान में अहंकार है। तुम दूसरों की मदद करते हो, लेकिन अपने से कमतर समझकर। जब तुम सच्चे मन से बिना किसी अहंकार के किसी की मदद करोगे, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। धनपति की आंखें खुल गईं। उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह दान तो बहुत करता है, लेकिन उस दान में दिखावा होता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसने ठान लिया कि अब से वह गुमनाम रहकर लोगों की मदद करेगा। धनपति ने अपना व्यवहार बदला। वह छुपकर गरीबों की मदद करने लगा। किसी को पता नहीं चलता था कि कौन उनकी मदद कर रहा है। वह रात के अंधेरे में किसी के दरवाजे पर अनाज रख जाता, किसी के घर में दवा पहुंचा देता। एक दिन उसने एक बहुत गरीब ब्राह्मण को देखा, जिसके पास खाने के लाले पड़े थे। धनपति ने उस ब्राह्मण को अपने घर बुलाया और उसकी यथा योग्य सेवा की। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी संतान होगी और वह बहुत यशस्वी होगी। कुछ ही महीनों में धनपति की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उनके यहां एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। धनपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत भीलेश्वर महादेव मंदिर गया। उसने भगवान शिव और भीलू बाबा का आभार व्यक्त किया। उसने अपना वचन निभाया और मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के चारों ओर एक सुंदर परिसर बनवाया और एक धर्मशाला भी बनवाई, जहां आने वाले भक्तों के रहने की व्यवस्था हो। एक और चमत्कारिक घटना, एक दिन मंदिर में एक साधु आया। वह बहुत ही विचित्र था। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, सिर पर जटाएं थीं और हाथ में एक त्रिशूल था। वह सीधे शिवलिंग के पास गया और वहां ध्यान लगाकर बैठ गया। वह 3 दिन और 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए बैठा रहा। देवदत्त शर्मा जी ने उसे देखा तो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने साधु से कहा, महाराज, आप 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, कुछ ग्रहण कीजिए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां अपने गुरु से मिलने आया हूं। देवदत्त शर्मा जी ने कहा, आपके गुरु कौन हैं? यहां तो भगवान शिव विराजमान हैं। साधु ने कहा, मेरे गुरु वही हैं जिन्होंने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि इसी स्थान के भीलू बाबा हैं। मैंने उनके जीवन की कथा सुनी और प्रभावित होकर सन्यासी बन गया। आज मैं उनकी समाधि पर अपना प्रणाम करने आया हूं। देवदत्त शर्मा जी उसे भीलू बाबा की समाधि पर ले गए। साधु ने वहां घंटों ध्यान किया। अचानक सभी ने देखा कि समाधि से एक तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश में भीलू बाबा की आकृति प्रकट हुई। भीलू बाबा ने साधु को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही मार्ग चुना है, अब जाओ और लोगों को सच्ची भक्ति का संदेश दो। साधु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भीलू बाबा के चरण स्पर्श किए और फिर वहां से प्रस्थान कर गया। वह साधु बाद में एक महान संत बना और उसने हजारों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। भीलू बाबा की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक। इस प्रकार भीलू बाबा के जीवन की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि 1. सच्चा भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। भगवान को पाने के लिए जटिल अनुष्ठानों की नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। भीलू ने अनजाने में भी जो किया वही सच्ची पूजा थी, क्योंकि उसका भाव सच्चा था। 2. अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। ठाकुर साहब और ब्राह्मण के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार के कारण वे सच्चे सुख से वंचित थे। भीलू के पास कुछ नहीं था, लेकिन विनम्रता के कारण उसने सब कुछ पा लिया। 3. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भीलू ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया।
उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया। यही कारण था कि वह इतना महान बन गया। 4. दिखावे से कुछ नहीं होता। धनपति ने जब तक दिखावे के लिए दान दिया तब तक उसे संतान सुख नहीं मिला। जब उसने गुमनाम रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा की तब उसकी मनोकामना पूरी हुई। 5. भगवान सब में है। भीलू ने जंगल के जानवरों को मारते हुए भी यह महसूस किया कि उनमें भी प्रभु का अंश है। यही कारण था कि वह जीवों की हत्या से दुखी होता था। बाद में उसने यही भावना और विकसित की और सभी प्राणियों में भगवान को देखने लगा। आज की कथा का समापन प्रिय भक्तों, भीलू बाबा की कथा अनंत है। उनके जीवन के अनगिनत प्रसंग हैं, अनगिनत चमत्कार हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। हमने आज उनकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा ही सुना है। भीलू बाबा ने हमें यह सिखाया कि चाहे हम कितने भी साधारण क्यों न हो, अगर हमारा हृदय साफ है, हमारा भाव सच्चा है, तो भगवान हम पर अवश्य कृपा करते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिरों और मस्जिदों में नहीं बल्कि हमारे हृदय में बसती है, और इस भक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है दूसरों की सेवा करना, उनके दुखों में शामिल होना और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटना। तो आइए हम सब भीलू बाबा के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारने का प्रयास करें। आइए हम सब सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के, बस प्रेम से AUM नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव की कृपा के पात्र बने। अगले भाग में हम सुनेंगे एक और रोचक कहानी जो भीलू बाबा के जीवन से जुड़ी है। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंकर।